दोस्तों, एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम सब आज जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं और इसके नियम के बारे में जानते हैं। क्लास 10th में जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेसन का नाम है भौतिक विज्ञान में। तो हाँ, आइए हम सब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं और इसके नियम जानते हैं। ये हर बार अक्सर पूछा जाता है क्लास 10th में कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं और इसके नियम बताइए। तो आइए हम सब जानते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं और इसके नियम। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश तो जान ही रहे हैं आप। जैसे प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप होता है, जिस दिशा को समय उसमें दिखाई देती है, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, सब आदि। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये जानते हैं और इसके नियम जानते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, तो हम एक रेखा नुमा समझते हैं कहते किसे हैं। आसान, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। जैसे देखिए, कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरण आती है और किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो, आने की, प्रकाश की किरण के आने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और उसके बाद टकराकर सतह, चिकनी सतह टकराकर वापस जब जाती है, तो वापस जाने की क्रिया को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि परावर्तन करके जा रही है ना, इसलिए परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण, आने की क्रिया को आपतित किरण, जाने की क्रिया को परावर्तित किरण। और बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। इसके बीच में क्या होता है? अभिलंब। ये बीच में दोस्तों अभिलंब होता है, ठीक है, और बीच में अभिलंब होता है, और इसके इधर एक कोण बनता है और इसके इधर एक कोण बनता है। तो आपतित किरण के बगल जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण। आपतित किरण के बगल जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण के बगल जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, अगर इतना समझ में आ, ये क्या होता है? समतल दर्पण होता है, समतल होता है, ठीक है। तो देखिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो हम इसका नियम बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। जैसे इसका हम इसकी डिफिनेशन आप सब लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से, चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, माध्यम में लौट जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। अब इसके नियम हम जानते हैं। जैसे अगर पूछा जाए प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं या इसके नियम अगर पूछा जाए, तो ये ध्यान रहे कि ये फिगर आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। जैसे क्या होता है, इसका पहला नियम है कि देखिए, फिगर जैसे दिमाग में आ जाए तुरंत आप समझ लेंगे। इसका पहला नियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है ना। देखिए, एक बिंदु पर है, नहीं है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर तो है, तो इसलिए ये पहला नियम होगा। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है।
तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये पहला नियम था प्रकाश के परावर्तन का। और दूसरा नियम यह है, देखिए जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण आए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण है बराबर ना, देखिए बीच से अगला है, इधर एक आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो हम लिख देंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए फिर से हम दोनों नियम समझ लेते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, दूसरा नियम है। और कहते किसे प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आई नो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो पूरा अंत तक देखना और समझ में जरूर आएगा प्रकाश परावर्तन और इसके नियम। थैंक यू।